जय श्री राम। सभी को वंदे मातरम, हरिओम। आज हमारे साधुओं पे संतों पे इतना अन्याय होता है तो भी हम शांत है। हमारे अशाराम जी बापू, शंकराचार्य, उनके ऊपर कितना हमला हुआ, तो भी वो शांत, हम लोग शांत है। क्यों शांत है हम लोग? हमें शांत नहीं रहना चाहिए। आज वो मौलाना साद, वो तो छिपा बैठा है, जाके वहां देखो ना उसे, वो कहाँ छिपा बैठा है। तो क्या हमारे साधु ही मिले तुमको अन्याय करने के लिए? आज उन लोगों को कोई नहीं ढूंढ पा रहा। इतना कोरोना उसने फैला के कहा छुप गया बिल में जाके, उसे कोई नहीं ढूंढ रहा। और हमारे साधु के पीछे पड़ रहे हो, ना उन्हें न्याय दे रहे हो तुम लोग। तो तुम्हारी सरकार किस काम की जो तुम हमारे साधुओं को न्याय नहीं दे सकते? तो हमारे साधुओं के आश्रम सेल करवाए तुम लोगों ने। आशाराम जी बापू के जो आश्रम थे वो तुम लोगों ने सेल करवाए। और वो जो मदरसा है, जो मस्जिद है, वो क्या तुम्हारी बाप की जागीरें है क्या, जो वहां जाके तुम कुछ नहीं कर पा रहे? सोनिया गांधी से तो मैं बोलती हूँ, वो तुम्हारी बाप की जगह है क्या जो तुम वहां जाके कुछ कर नहीं पा रही हो? कल्पवृक्ष जी महाराज हैं, जो शिशुलगिरी जी महाराज है, और जो वाहन चालक, उनके ऊपर जो निर्दयता से उनकी हत्या हुई, जो उनके ऊपर हमला हुआ, उसके खिलाफ सभी हिंदुओं का आवाज उठाना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। और हमारे साधुओं ने क्या बिगाड़ा था उन सबका, जो उन्हें इतना बड़ा दंड मिला? और सोनिया गांधी की तो आज जबान ही बंद हो गई है। क्यों नहीं बोल रही वो? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप लोग भी आवाज उठाइए ना। उठाना चाहिए ना उन्होंने भी आवाज, लेकिन नहीं उठा पा रहे। अरे हमारे साधु तो मानवता के लिए, धर्म के लिए लड़ते हैं, और मानवता के लिए आवाज उठाना एक धर्म है। अरे ये धरती तो वीरों की धरती है, ये धरती तो साधु संतों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर यहाँ जन्म लेते हैं, और उन्हीं के धरती पे आज साधु के साथ अन्याय होता है। जिहादी ने कोरोना जैसा जिहाद फैलाया, लेकिन वो किसी को आतंकवाद नहीं दिख रहा। वो जिहादी ने साधुओं पे हमला किया, वो किसी को आतंकवाद नहीं दिख रहा। लव जिहाद जैसे जिहाद करते हैं कुत्ते, वो आतंकवाद नहीं दिखता आपको? क्या साधुओं की तरफ से आवाज उठाना आतंकवाद है? ये कौन सा अन्याय है? कुर्सी पे बैठे हो तो सब भूल गए कि संतों को न्याय देना भूल गए तुम लोग। लाचारी के लिए, वोट के लिए भीख मांगते फिर रहे हो। हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन की वजह से सबको घर में रहने के लिए बोला, उस आज्ञा का हम लोग पालन कर रहे हैं। नहीं तो ये महाराष्ट्र ज्वाला में अभी तक जला उठता, क्योंकि साधु की तुमने दया देखी है, साधु का तुमने ज्ञान देखा है, लेकिन साधु के अंदर जो क्रोध है ना, वो तुम लोगों ने देखा नहीं। अभी देखने का समय आ गया है। जब साधु तांडव करेंगे तब देख लेना। टोपी पहन के उनके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए ये तैयार है, अपना हिंदू धर्म भूल के। कितनी लाचारी है, थूकती हूँ मैं इन सब लोगों को। हमारा जो हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म है, उसकी तरफ सब लोग ध्यान दो, उसे आगे बढ़ाओ। वही एक सबका मूल है। नहीं तो ये तो जिहादी तो बोलते हैं ना। अभी ये जिहादियों के कुरान में ऐसा लिखा है कि एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में वो कुरान रखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन उनको बोलना सुनो, जब हम महाभारत को पढ़ने लगे ना, तो तब तुम सब जिहादी खत्म हो जाओगे। सुन लो हमारा ये वाक्य, जब हम महाभारत के ऊपर चलने लगे हाथों में शस्त्र धारण करके, तब तुम जिहादियों को बनना पड़ेगा। हम शांत है। अभी तक तो हम यही बोल रहे थे कि भाईचारा भाईचारा, लेकिन हम भाईचारा बोलते तो ये जो सुअर थे वो कोरोना नहीं फैलाते। पूरी तरफ तो भाईचारा होता तो भाईचारे जैसे ही रहते ना। पूरी तरफ तो कोरोना फैला दिया इन लोगों ने, इन सुअरों ने। और साधु के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। वहां तो धर्म परिवर्तन चल रहा है पालघर में,
मस्जिदों में और वहां मंदिरों पे मंदिर गिरा के वहां मस्जिद बनाई जा रही है। सभी को उस तरफ ध्यान देना चाहिए और इन जिहादियों को तो साधु नहीं छोड़ेगा। बहुत बार ये सबके नजरों से चले गए, लेकिन अब साधु पे इन्होंने अत्याचार किया है, इन्होंने भगवे के ऊपर हाथ डाला है ना, तो इन्हें साधु नहीं छोड़ेंगे, सहना नहीं। अब शास्त्र पढ़ रहे थे अभी लोग, सब साधु लोग अभी शास्त्र पढ़ रहे थे, लेकिन अब शास्त्र बंद करेंगे ना, हाथों में जब तलवार उठाएंगे ना, तब तुम जिहादियों को पता चलेगा कि साधु क्या चीज है। जब साधु तांडव करेगा ना, महाकाल बनेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि कोई फिर साधु की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। साधु के हत्याओं पर भी सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। देखो ये कितनी आश्चर्य की बात है। अरे हमारे साधु ने अपना जीवन गंवाया है, लेकिन उन पे भी सब लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। सोनिया जैसी मनमोहन सिंह को नचा रही थी ना, वैसे मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वो तुम्हें भी नचा रही है क्या? जो उनके तलवे तुम लोग चाट रहे हो, उनका कहना मान रहे हो, साधु की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और जो बोलता रहेगा कि उसके ऊपर तुम लोग हमला ही करते रहोगे। तुम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं हमले के अलावा। हम साधुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिला के ही रहेंगे, और सत्य सनातन हिंदू धर्म को ही सभी मानिए, बाकी तो सब झूठ है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करती हूँ, साधुओं को न्याय दिलाने के लिए सभी आगे आए।